साथियों, 2014 में हमारी सरकार ऐसी परिस्थिति में बनी थी जब सरकारों पर देशवासियों का विश्वास लगभग टूट चुका था। कुछ लोग तो ये सवाल उठाने लगे थे कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र और विकास साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आज जब कोई भारत को देखता है तो गर्व से कह सकता है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यानी डेमोक्रेसी रिजल्ट दे सकती है। पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इससे पूरी दुनिया को यह संदेश मिला है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिन करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। हमारे देश में दर्जनों जिलों को पिछड़े होने का ठप्पा लगाकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। आज जब वही जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनकर विकास के पैरामीटर्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्पष्ट होता है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे देश में ट्राइबल्स में भी ऐसी अति पिछड़ी ट्राइबल जातियां थी जिन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया था। आज जब पीएम जनमन योजना से इन जातियों तक सरकारी सुविधा पहुंची है, तो उन्हें भी भरोसा हुआ है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, लोकतंत्र का असली अर्थ, असली उद्देश्य यही है और हमारी सरकार यही कर रही है। साथियों, आज एक ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जिसके विकास की गति तेज हो, और वो भारत सोच से, संकल्प से और संवेदना से भी समृद्ध हो। हमने ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन का वो रास्ता चुना है जहां ग्रोथ सिर्फ बाजार से तय नहीं होगी, लोगों को गरिमा का जीवन मिले, उनके सपने पूरे हो। हमारे लिए ये विकास का बड़ा पैमाना है। हम जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच के बजाय जीईपी सेंट्रिक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब मैं जीईपी कहता हूं तो इसका अर्थ है ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जीईपी। मतलब सबका सशक्तिकरण। जब गरीब को पक्का घर मिलता है तो वो सशक्त होता है, उसका स्वाभिमान बढ़ता है। जब गरीब के घर में शौचालय बनता है तो उसे खुले में शौच के अपमान और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जब आयुष्मान भारत योजना से गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है तो उसके जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो संवेदनशील विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, देश की जनता को एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले सिविल सर्विस डे के दौरान मैंने नागरिक देवो भव इस मंत्र की बात कही थी।
ये हमारी सरकार का मूल विचार है। हम जनता में जनार्दन देखने वाले लोग हैं। पहले सरकार में माई बाप कल्चर हावी होता, अब जनता की सेवा की भावना ही उसी को लेकर काम होता है। सरकार खुद नागरिक तक सेवा पहुंचाने की पहल करती है। यहां बहुत से नौजवान साथी हैं। आजकल तो आप हर फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं। एक समय था जब अपने ही डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब आप वही सारे काम सेल्फ अटेस्ट करके भी कर सकते हैं। साथियों, ऐसी ही पुरानी व्यवस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए थी। बुजुर्ग लोगों को हर साल खुद के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए अपने पुराने ऑफिस जाना पड़ता था और जाके कहना पड़ता मैं जिंदा हूं, या फिर बैंक में जाकर बताना पड़ता था कि मैं जीवित हूं, मुझे पैसे मिलने चाहिए। हमने इसका समाधान निकाला। अब सीनियर सिटीजन कहीं से भी डिजिटली अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। बिजली कनेक्शन लेना हो, पानी का नल लगवाना हो, बिल जमा करना हो, गैस बुक करानी हो और यहां तक कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेनी हो, उसके लिए भी बार बार कहना पड़ता था। कई लोग छुट्टी लेकर ये सारा काम, नौकरी में तो एक दिन छुट्टी रखनी पड़ती है अपने इन कामों के लिए। अब देश में व्यवस्था बदली है। ऐसे ढेर सारे काम अब ऑनलाइन हो जाते हैं। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वो इंटरफेस जहां लोगों को सरकार से कोई इंटरेक्शन करना हो, जैसे पासपोर्ट का काम हो, टैक्स रिफंड का काम हो, ऐसे हर काम सिंपल, फास्ट और एफिशिएंट है। यही नागरिक देवो भव इसका, उस मंत्र का उद्देश्य है। और इसी भाव पर चलते हुए हम 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, भारत आज अपनी परंपरा और प्रगति को एक साथ लेकर चल रहा है। विकास भी, विरासत भी, ये हमारा मंत्र है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।